नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका तकनीकी वर्ल्ड के एक और कंपैरिजन वीडियो में। तो आज मैं यहाँ पे कंपेयर करने वाला हूँ Redmi Note 9 Pro के कैमरास को Samsung Galaxy M31 के साथ। दोनों में ही आपको क्वाड कैमरे का सेटअप देखने को मिल जाता है। Redmi Note 9 Pro में आपको 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर देखने को मिल जाता है, जो कि है Samsung का GM2। उसके अलावा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस देखने को मिल जाता है, 5 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर देखने को मिल जाता है एंड 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाता है। सामने की तरफ बात करें तो वहाँ पे आपको 16 मेगापिक्सल का इन डिस्प्ले सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। वहीं पे Samsung Galaxy M31 में आपको 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस देखने को मिल जाता है। उसके अलावा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस देखने को मिल जाता है, 5 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर देखने को मिल जाता है एंड 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाता है। सामने की तरफ बात करें तो वहाँ पे आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, मेरा नाम है संजय, आप देख रहे हैं तकनीकी वर्ल्ड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये फ़ोटो मैंने वाइड एंगल कैमरे का यूज़ करके निकाली हुई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सैमसंग की फ़ोटो है वो यहाँ पे बेटर लग रही है। जो पीछे का स्काई आप देख सकते हो वो कितना अच्छे से मेंटेन किया है। वहीं पे Note 9 Pro की फ़ोटो में ऐसे कोई बुराई नहीं है, पर जो पीछे का बैकग्राउंड है उसको वो ठीक से मेंटेन नहीं कर पाया है। तो वाइड एंगल कैमरा यहाँ पे डेफिनेटली सैमसंग का बेटर वर्क करता है कंपेयर टू Note 9 Pro। चलिए अब कुछ रेगुलर लेंस से सैंपल देख लेते हैं। तो ये रेगुलर लेंस से मैंने सैंपल लिया है। तो यहाँ पे भी अगेन आप देख सकते हैं कि दोनों ही इमेज अच्छी आई हुई है और दोनों में ही सारी डिटेल्स वगैरह सिमिलर देखने को मिल रही है। बट अगेन नोटिस कीजिए पीछे का जो स्काई है वो यहाँ पे अगेन सैमसंग ने बेटर हैंडल किया है कंपेयर टू Note 9 Pro। और यहाँ पे सेंसर का भी फ़र्क है, एक में 48 मेगापिक्सल है, एक में 64 मेगापिक्सल है। तो उसकी वजह से भी यहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क देखने को मिल रहा है। तो पोर्ट्रेट मोड को ऑन कर लिया है मैंने और यहाँ पे आप देखेंगे दोनों ही फ़ोन से ली गई इमेज काफ़ी अच्छी आई हुई है। दोनों ने ही एज डिटेक्शन काफ़ी अच्छे से किया है और दोनों ही इमेज आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छी लग रही है देखने में। बट जो M31 की इमेज है वो ज़्यादा बेटर लग रही है। स्काई को उसने अच्छे से प्रोसेस किया है, बैकग्राउंड को पूरा मतलब फोकस में रखा है। वहीं पे Note 9 Pro की इमेज है उसमें बैकग्राउंड इतना अच्छे से मेंटेन नहीं हुआ है जितना सैमसंग ने किया है। तो यहाँ पे ओवरऑल आप देखेंगे तो सैमसंग की इमेज मुझे ज़्यादा पसंद आ रही है। चलिए अब 2x जूम कर लेते हैं और डिटेलिंग देख लेते हैं। ये मैंने 2x जूम कर लिया है। तो यहाँ पे भी आप अगेन देख सकते हैं कि जो सैमसंग की इमेज है वो ज़्यादा ब्राइट आई हुई है और देखने में ज़्यादा अच्छी लग रही है कंपेयर टू Note 9 Pro। वैसे Note 9 Pro की इमेज भी बुरी नहीं है, बट यहाँ पे सैमसंग की इमेज ज़्यादा बेटर लग रही है कंपेयर टू Note 9 Pro। उसके बाद कुछ और सैंपल देख लेते हैं। तो ये वाइड एंगल कैमरे का यूज़ करके लिया गया सैंपल है। तो यहाँ पे अगेन आप देख सकते हैं दोनों ही इमेज काफ़ी सिमिलर है और स्काई को सैमसंग बेटर प्रोसेस करता है। ये रेगुलर लेंस से ली गई कुछ इमेज है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो स्किन टोन है वो सैमसंग की इमेज में थोड़ा सा डार्क लग रहा है, जबकि Note 9 Pro ने उसे अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। उसके बाद मैंने पोर्ट्रेट मोड को ऑन कर लिया है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी सिमिलर रिजल्ट्स देखने को मिल रहा है और स्काई यहाँ पे सैमसंग बेटर हैंडल कर रहा है कंपेयर टू Note 9 Pro। बाद कुछ और सैंपल है, अगेन ये मैंने वाइड एंगल कैमरे का यूज़ करके निकाला हुआ है। तो यहाँ पे अगेन आप देखेंगे कि जो सैमसंग की इमेज है वहाँ पे स्काई बेटर हैंडल हुआ है और वहाँ पे कलर्स वगैरह अच्छे से दिख रहे हैं कंपेयर टू Note 9 Pro। तो वाइड एंगल कैमरा की बात करेंगे तो यहाँ पे सैमसंग बेटर वर्क करता है। दोनों में ही वैसे 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा है, बट सैमसंग का प्रोसेसिंग यहाँ पे बेटर है तो इमेज ओवरऑल बेटर देखने को मिल जाती है। उसके बाद ये मैंने प्राइमरी लेंस का यूज़ किया हुआ है। तो यहाँ पे वैसे Note 9 Pro की इमेज ज़्यादा ब्राइट लग रही है कंपेयर टू M31, बट अगेन जो M31 ने कलर्स रखे हैं वो नेचुरल है, जबकि Note 9 Pro ने ज़्यादा ही सेचुरेटेड कलर कर दिए है यहाँ पे। तो यहाँ पे प्रोसेसिंग का थोड़ा फ़र्क देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल देखी जाए तो दोनों ही इमेज अच्छी है, दोनों में से कोई भी इमेज बुरी नहीं। अगर आपको सेचुरेटेड कलर ज़्यादा पसंद है तो आपको Note 9 Pro की इमेज पसंद आएगी और नेचुरल कलर्स ज़्यादा पसंद है तो M31 की इमेज ज़्यादा पसंद आएगी। उसके बाद मैंने 2x जूम कर लिया है। तो यहाँ पे सरप्राइजिंगली Note 9 Pro ने अच्छा काम किया है कंपेयर टू M31। पीछे का बैकग्राउंड आप नोटिस कर सकते हैं, जो पीछे मकान वगैरह दिख रहा है तो वो Note 9 Pro में अच्छे से हैंडल हुआ, अच्छे से कलर दिख रहे हैं। वहीं पे M31 में थोड़ा सा वॉश आउट हो गया है और इतना क्लियरली नहीं दिख रहा है। उसके बाद कुछ जूम इन इमेज देख लेते हैं हम। तो ये मैंने रेगुलर लेंस से निकाली हुई है, इसको अभी हम जूम करते हैं। तो ये हमने 1x जूम कर लिया है दोनों ही फ़ोन में। उसके बाद ये मैंने 2x जूम कर लिया है, यहाँ पे दोनों ही फ़ोन में डिजिटल जूम होता है। और ये मैंने 5x जूम कर लिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिटेलिंग दोनों ही फ़ोन में बढ़िया देखने को मिल रहा है और दोनों ही फ़ोन के सेंसर काफ़ी अच्छे से परफॉर्म करते हैं। चलिए अब मैक्रो कैमरा से लिए गए कुछ सैंपल देख लेते हैं।
तो दोनों में ही आपको 5 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर देखने को मिल जाता है और दोनों ही काफ़ी अच्छे से वर्क करते हैं। काफ़ी डिटेल्ड इमेजेस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है, जैसे आप देख सकते हैं, और सब्जेक्ट के काफ़ी क्लोज जाके आप फ़ोटोज़ ले सकते हैं। तो मैक्रो कैमरा की बात करें तो यहाँ पे आपको सिमिलर रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं और कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलते। तो अगर अब तक आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चलिए अब कुछ फ्रंट कैमरा के सैंपल देख लेते हैं। तो दोनों ही फ़ोन के फ्रंट कैमरा काफ़ी अच्छे से वर्क करते हैं, जैसे आप इस इमेज में देख सकते हैं। पर यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे तो आपको दिखेगा कि जो M31 की इमेज वो ज़्यादा शार्प आई हुई है कंपेयर टू Note 9 Pro। और ये इसलिए भी है क्योंकि Note 9 Pro में आपको 13 मेगापिक्सल का सेंसर दिया गया है, वहीं पे M31 में आपको 32 मेगापिक्सल का सेंसर देखने को मिल जाता है। तो वो फ़र्क यहाँ पे आपको विजिबल हो जाता है। जैसे ही आप इमेज को जूम इन करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि ज़्यादा शार्प इमेज कौन सी है, ज़्यादा डिटेल्ड इमेज कौन सी है। वैसे दोनों ही इमेज काफ़ी अच्छी आई हुई है और दोनों ही फ़ोन के फ्रंट कैमरा काफ़ी अच्छे से वर्क भी करते हैं। चलिए अभी हम पोर्ट्रेट मोड को ऑन कर लेते हैं। तो ये मैंने पोर्ट्रेट मोड को ऑन कर लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों ही फ़ोन ने अच्छा काम किया है और दोनों ही फ़ोन ने अच्छे से परफॉर्म किया है। एज डिटेक्शन का कोई भी इश्यू नहीं है दोनों में से किसी भी फ़ोन में। बट अगेन यहाँ पे जो स्किन का कलर है वो मुझे सैमसंग के फ़ोन से लिए गई इमेज में ज़्यादा पसंद आ रहा है, जबकि Note 9 Pro की इमेज भी बुरी नहीं है। पर ओवरऑल विनर पिक करना हो तो यहाँ पे सैमसंग का M31 बेटर परफॉर्म करता है। कुछ और सैंपल हम देख लेते हैं। तो अगेन यहाँ पे मैंने ये रेगुलर लेंस से लिया गया सैंपल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों ही इमेज अच्छी आई है, पर जो बैकग्राउंड आप नोटिस करेंगे तो आपको दिखेगा जो डायनामिक रेंज हम बोलते हैं वो यहाँ पे सैमसंग बेटर हैंडल करता है और वहाँ पे आपको बैकग्राउंड भी दिख जाता है, जो कि आपको Note 9 Pro में देखने को नहीं मिलता। ये पोर्ट्रेट मोड का सैंपल यहाँ पे भी अगेन आप देखिए, बैकग्राउंड नोटिस कीजिए कि यहाँ पे पूरा दिख रहा है M31 की इमेज में, वहीं पे Note 9 Pro की इमेज में आपको बैकग्राउंड में कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो ये इश्यू है, ये इश्यू देखने को मिला है और इसी के रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो भी बनाया है। तो अगर आप देखना चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं, मैं यहाँ पे आई बटन में लिंक दे दूँगा। चलिए अब इंडोर जाते हैं और कुछ सैंपल देख लेते हैं। तो ये वाइड एंगल कैमरे का सैंपल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि M31 की इमेज ज़्यादा ब्राइट है, वहीं पे Note 9 Pro की इमेज इतनी ज़्यादा ब्राइट नहीं आई हुई है। वैसे दोनों ही इमेज अच्छी आई हुई है, पर ओवरऑल विनर पिक करना हो तो वो हो गई यहाँ पे M31 निकल के आता है। उसके बाद रेगुलर लेंस से ली गई इमेज देख लेते हैं। तो यहाँ पे भी अगेन आप देख सकते हैं दोनों ही इमेज अच्छी आई हुई है और यहाँ पे सरप्राइजिंगली Note 9 Pro की इमेज ज़्यादा बेहतर लग रही है। उसके बाद मैंने 2x जूम कर लिया है, तो यहाँ पे दोनों ही इमेज सिमिलर देखने को मिल रही है और कोई भी फ़र्क देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये वाइड एंगल कैमरा से ली गई इमेज है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि Note 9 Pro बेहतर वर्क कर रहा है कंपेयर टू M31। और ये मैंने Realme 6 Pro के साथ भी देखा था, इंडोर Realme 6 Pro बेटर परफॉर्म कर रहा था कंपेयर टू M31। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्किन टोन वगैरह Note 9 Pro ने बेहतर हैंडल किया है कंपेयर टू M31। उसके बाद रेगुलर मोड से ली गई इमेज देख लेते हैं। तो यहाँ पे भी अगेन आप देख सकते हैं कि Note 9 Pro की इमेज ज़्यादा शार्प आई हुई है और स्किन टोन वगैरह उसने अच्छा मेंटेन किया हुआ है। वैसे M31 ने भी यहाँ पे अच्छे से मेंटेन किया हुआ है, बट ओवरऑल Note 9 Pro की इमेज थोड़ी सी बेहतर देखने को मिल जाती है। उसके बाद पोर्ट्रेट मोड ऑन कर लिया है। यहाँ पे भी अगेन Note 9 Pro की इमेज ज़्यादा अच्छी लग रही है, ज़्यादा आई प्लीजिंग लग रही है। वहीं पे सैमसंग ने यहाँ पे नेचुरल जो स्किन टोन होता है, नेचुरल कलर्स होते हैं, उसको मेंटेन किया है। तो ओवरऑल इमेज थोड़ी सी डार्क लग रही है कंपेयर टू Note 9 Pro। चलिए अब फ्रंट कैमरा के कुछ सैंपल देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहली नज़र में आपको Note 9 Pro की इमेज ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि उसने स्किन टोन को अच्छे से मेंटेन किया है और इमेज को अच्छे से प्रोसेस किया है। वहीं पे M31 की इमेज आपको थोड़ी सी येलोइश लगेगी मेरी स्किन का टोन, बट जो डिटेलिंग है वो यहाँ पे M31 में बेटर देखने को मिल रही है। शर्ट पे आप डिज़ाइन देख सकते हो वो M31 में अच्छे से दिख रहा है। ये पोर्ट्रेट मोड ऑन कर लिया है। यहाँ पे अगेन आप देख सकते हैं कि जो येलोइश सा थोड़ा टोन है वो दिख रहा है, बट डिटेलिंग वगैरह यहाँ पे M31 में बेटर देखने को मिल रहा है, जबकि Note 9 Pro में इतना ज़्यादा डिटेलिंग देखने को नहीं मिल रहा है। बाकी ओवरऑल आप देखेंगे तो दोनों ही इमेज देखने में अच्छी लग रही है। चलिए अब कुछ और सैंपल देख लेते हैं फ्रंट कैमरास के। तो यहाँ पे अगेन आप देख सकते हैं कि दोनों ही इमेज अच्छी आई हुई है, बट ओवरऑल यहाँ पे अगर विनर पिक करना हो तो यहाँ पे M31 बेटर परफॉर्म करता है कंपेयर टू Note 9 Pro। कलर्स वगैरह एक्यूरेट है, स्किन टोन्स वगैरह अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। चलिए अभी पोर्ट्रेट मोड को ऑन कर लेते हैं। तो पोर्ट्रेट मोड को ऑन कर लिया। अगेन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो Note 9 Pro की इमेज है वो थोड़ी सी ब्यूटीफाई हो गई है, जबकि M31 ने नेचुरल स्किन टोन और कलर्स वगैरह मेंटेन किया हुआ है। तो यहाँ पे अगेन M31 बेटर परफॉर्म करता है। चलिए अब कुछ लो लाइट सैंपल देख लेते हैं।
तो विदाउट नाइट मोड ये इमेज मैंने निकाली हुई है। तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि M31 की इमेज ज़्यादा ब्राइट आई हुई है कंपेयर टू Note 9 Pro। तो यहाँ पे 64 मेगापिक्सल का सेंसर है, वो बेटर परफॉर्म करता है और वो यहाँ पे दिख रहा है। चलिए अभी नाइट मोड ऑन कर लेते हैं। तो नाइट मोड ऑन कर लिया है मैंने। तो यहाँ पे भी अगेन आप देख सकते हैं दोनों ही फ़ोन ने अच्छा परफॉर्म किया है, बट जो सैमसंग की इमेज वो ज़्यादा ब्राइट आई हुई है, जबकि Note 9 Pro की इमेज इतनी ज़्यादा ब्राइट नहीं आई है। अब फ्रंट कैमरा के सैंपल देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों ही इमेज अच्छी आई हुई है, बट जो ज़्यादा ब्राइट इमेज वो M31 ने ली हुई है। पूरे चेहरे पे लाइट को अच्छे से एडजस्ट किया है, जबकि Note 9 Pro में जहाँ पे अंधेरा था उस तरफ का पार्ट डार्क ही रखा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो M31 की इमेज ज़्यादा ब्राइट हुई है, बाकी Note 9 Pro की इमेज भी देखने में बुरी नहीं लग रही है। चलिए अभी हम पोर्ट्रेट मोड ऑन कर लेते हैं। तो ये मैंने पोर्ट्रेट मोड को ऑन कर लिया और अगेन यहाँ पे जो रेगुलर मोड में देखने को मिला था वही हो रहा है। Note 9 Pro जो डार्क एरिया है उसको ऐसे ही डार्क रख रहा है, जबकि M31 ने वो पूरे पार्ट को प्रोसेस कर दिया है और पूरे चेहरे पे इवन लाइट दिखा रहा है। और यहाँ पे भी अगेन आप देख सकते हैं कि स्किन टोन को थोड़ा सा येलोइश कर दिया है। बाकी एज डिटेक्शन दोनों में ही अच्छे से हो रहा है। अभी इन दोनों में ही आपको डेडिकेटेड नाइट मोड देखने को मिल जाता है फ्रंट कैमरा में भी, तो वो ऑन कर लेते हैं। तो नाइट मोड को ऑन कर लिया है तो यहाँ पे तो डेफिनेटली कोई मतलब कंपटीशन ही नहीं है। M31 की इमेज बेटर है और वो यहाँ पे विनर है। Note 9 Pro की इमेज भी अच्छी है, बट इतनी ज़्यादा लाइट नहीं दिख रही है। जो डार्क पोर्शन है वो यहाँ पे अब भी दिख रहे हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे M31 बेटर परफॉर्म करता है फ्रंट कैमरास में भी। तो दोस्तों यहाँ पे अगर ओवरऑल विनर पिक करना हो तो वो डेफिनेटली सैमसंग का गैलेक्सी M31 है, क्योंकि वाइड एंगल कैमरा में भी वो बेटर परफॉर्म करता है। उसके अलावा रेगुलर लेंस भी 64 मेगापिक्सल का है, तो वो भी वहाँ पे बेटर परफॉर्म करता है। उसके अलावा फ्रंट कैमरास की बात करें तो वहाँ पे भी अगेन 32 मेगापिक्सल का सेंसर है 16 मेगापिक्सल के सामने, तो वहाँ पे भी सैमसंग बेटर परफॉर्म करता है। हाँ, Redmi Note 9 Pro की इमेजेस भी बुरी नहीं है, बट अगर किसी को विनर बनाना हो तो वो यहाँ पे डेफिनेटली सैमसंग का गैलेक्सी M31 निकल के आता है। तो गाइस कैसा लगा आपको ये वीडियो? आपके कोई सवाल या फिर सुझाव हो तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। उसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही मज़ेदार कंटेंट्स के लिए। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।